इसी हफ्ते में चल रही पीएम नरेंद्र मोदी की मलेशिया विजिट के बीच एक चौंकाने वाला इंसिडेंट हुआ। मलेशिया का एक ऐसा प्रीचर जो कभी हिंदू हुआ करता था, आज इस्लाम के नाम पर हिंदूज को टारगेट कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने पीएम मोदी की मलेशिया विजिट के ठीक पहले हिंदू मंदिर के खिलाफ रैली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, और जब उसके खिलाफ 900 पुलिस कंप्लेंट्स हुई तब भी यह बंदा नहीं रुका। कौन है ये मोहम्मद जमीर विनोद और क्या है इसकी असली कहानी, इसी वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने इंडिया मलेशिया के रिलेशंस को हिलाकर रख दिया। इसी हफ्ते की शुरुआत में जब पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया की हिस्टोरिक विजिट पर जाने वाले थे, तब मलेशिया में एक ऐसा मूवमेंट चल रहा था जो डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट कर सकता था। सेंटर में था मोहम्मद जामरी विनोद, 41 साल का एक कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि जामरी विनोद पहले एक हिंदू था, नाम था विनोद कालीमुथु, और अब वो मलेशिया के तमिल ओरिजिन हिंदूज को बाहर वालों का स्टेटस दे रहा है। 7 फरवरी को जब पीएम मोदी मलेशिया पहुंचे, उसी दिन जामरी विनोद ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला दैट डोंट बी फूल्ड बाय देयर प्रोपेगेंडा, वी विल फाइट अगेंस्ट द इंट्रूडर्स, रैली टुनाइट एट 8 PM। ये रैली थी हिंदू टेम्पल्स के खिलाफ जिन्हें वो इलीगल बता रहा है। मलेशियन गवर्नमेंट ने बार बार वार्न किया कि रैली को कैंसिल किया जाए और सिक्योरिटी कंसर्न भी साइड किए, लेकिन जामरी ने सुना तक नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जामरी सिर्फ कोई रैंडम प्रीचर नहीं है, वो इंडिया के फ्यूजिटिव हेट प्रीचर जाकिर नायक का पैशनेट फॉलोवर है। जाकिर नायक जिसने इंडिया से भागकर मलेशिया में असाइलम ले रखा है। 2019 में जामरी ने पब्लिकली कहा था कि अगर मलेशियन गवर्नमेंट ने जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट करा तो वो अपनी मलेशियन सिटीजनशिप को सरेंडर कर देगा। आप इससे सोच सकते हैं कि किस लेवल तक का रेडिकलाइज्ड माइंडसेट यहाँ चल रहा है। ये पहली बार नहीं था कि जब जामरी कंट्रोवर्सी के बीच आया। अप्रैल 2019 में भी उसे अरेस्ट किया गया था जब उसने हिंदुइज्म के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे। तब 860 कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। उस पे केस लगा था सेक्शन 298A पीनल कोड और कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया एक्ट के अंदर। लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर से एक्टिव हो गया। मार्च 2024 में जामरी ने टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू की जिसमें उसने हिंदू गॉड्स लॉर्ड शिवा को इंसल्ट करना शुरू करा। मलेशियन पीएम RSN रेयर ने तब स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड करी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ और जामरी का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब आते हैं 7 फरवरी 2026 की रात को, जब पीएम मोदी मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे थे, तब जामरी विनोद अपने 141 NGOs के कोलिजन के साथ मलेशियन कैपिटल कोलालंपुर में रैली के लिए तैयार था। उसने मलेशियन हिंदूज को पराया कहा और बोला कि इलीगल टेंपल गैंग हमारे लिए बैकवर्ड क्लास जैसे हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इस पे सीरियस एक्शन लिया। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने स्टर्न वार्निंग दी दैट डू नॉट चैलेंज द लॉ और थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी। और फिर वो हुआ जो बहुत पहले होना चाहिए था। पुलिस ने रैली को ब्लॉक कर दिया। जामरी विनोद को अरेस्ट कर लिया गया। साथ में 19 और लोग भी अरेस्ट हुए, जिसमें लॉयर हानिफ खत्री अब्दुल्ला और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल थे। कोलालंपुर पुलिस चीफ ने भी कई चीज कंफर्म की कि जामरी के खिलाफ सेडिशन एक्ट, सेक्शन 505B ऑफ पीनल कोड और MCMC एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक 141 पुलिस रिपोर्ट्स फाइल हो चुकी है। अब ये कहानी सिर्फ एक प्रीचर की नहीं है, ये कहानी है रेडिकलाइजेशन की, हेट स्पीच की, और कैसे एक इंसान अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूलकर दूसरों के अगेंस्ट नफरत फैलाता है। जामरी विनोद जो कभी विनोद कालीमुथु हुआ करता था और एक तमिल हिंदू था, आज अपने ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहा है। MP रेयर ने मांग की है कि जामरी को पुलिस बेल ना मिले और उसे कोर्ट में चार्ज किया जाए। उन्होंने कहा that shows जामरी विनोद that he is not above the law and not bigger than the prime minister। अब ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाता है कि हेट स्पीच किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के नाम पर हो या किसी कम्युनिटी के नाम पर। मलेशिया की 8 मिलियन इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन के लिए ये एक सेंसिटिव इशू था और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।